नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज से। आज ब्रज रज उत्सव महोत्सव जो बनाया जा रहा है, आज मीरा जी के लिए ये पूरा उत्सव समर्पित है। और मीरा जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मीरा जी कितनी भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। उन्हीं के लिए ये अब का जो ब्रज रज उत्सव है, ये उन्हीं के लिए समर्पित है। और 525वीं जयंती मीरा जी की बनाई जा रही है। और उसी उपलक्ष्य में आज देश के प्रधानमंत्री मथुरा भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मथुरा आ रहे हैं, ये तो कॉमन सी है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शहरों में जाते हैं, जिले में जाते हैं। लेकिन पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि ब्रज की नगरी मथुरा आ रहे हैं और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर दर्शन करने जा रहे हैं। आप समझिए, अभी तक देश को आजाद हुए 76 साल हो चुके, लेकिन इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए कभी भी जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गए। लेकिन पहले प्रधानमंत्री हैं जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जा रहे हैं और दर्शन करेंगे। और मेरे पीछे आप ये ब्रज रथ उत्सव के प्रांगण को आप देख सकते हैं। पूरे प्रांगण में आपको मोदी जी को देखने के लिए आए हुए लोग हैं और यहाँ पर कलाकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं। और ये गेट है, यहाँ पर सारी सुरक्षा जांच करके जब अंदर एंट्री की जा रही है। यहाँ से आप मेरे साथ एक बार कहेंगे कि यहाँ पर पहले सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा आपको। आपके पास कोई गलत चीज तो नहीं है, ब्लैक कपड़े तो नहीं है कुछ, क्योंकि देखिए आप जानते हैं विपक्षी पार्टियां तो ब्लैक तो उसको भी थोड़ा बैन किया गया है। और मेरे पीछे देखिएगा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की भी छवि है। एक साइड भगवान श्री राम की छवि है तो कहीं कुछ है। इस तरह से ये हाट लगती है और प्रतिवर्ष लगती है। लेकिन इस वर्ष इस हाट का जो ये प्रोग्राम का एक अलग ही उत्सव बनाया जा रहा है। और क्यों कि ये मीरा जी की 525वीं जयंती बनाई जा रही है। और इस जयंती पर देश के प्रधानमंत्री इस ब्रज नगरी में आ रहे हैं। और हम कहेंगे आगे देखिए ये किस तरह से इंटर करेंगे आप। उसके बाद एक भव्य सा गेट है और इस गेट के बाद फिर अंदर प्रोग्राम के लिए स्टेज सामने देखिए मेरे कहेंगे कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे और वहाँ से अपने जो भी आज मथुरा को सौगात देनी होगी वो सौगात दे करके जाएंगे। और इसके बाद आपको कुछ यहाँ पर ऐसी कलाकृतियाँ दिखाऊंगा, कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आपका मन मोह लेगी। और वो मन ऐसा मोहेगी कि वाकई ऐसे कलाकारों के लिए इस तरह के जो कलाकार होते हैं उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे देश में कलाओं की कमी नहीं है, लेकिन वो प्रतिभाएं कहीं ना कहीं छुपी रहती हैं। जब उन प्रतिभाओं को जब तक आप पटल पर नहीं लाएंगे, उन प्रतिभाओं को जब तक हम समाज के सामने नहीं लाएंगे, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलती कि ऐसी भी कुछ प्रतिभाएं हैं। ये देखिए एक कलाकार है अनिल सोनी, और यहाँ पर मीरा जी का आप चित्र देख सकते हैं। सामने भी एक मीरा जी की प्रतिमा खड़ी है और उसके सामने ही एक चित्र बनाया जा रहा है और वो रंगों से बनाया जा रहा है। और उसके बराबर में भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की जो कहते हैं भक्त थी। शायद ऐसे भक्त कोई और अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मीरा जी जैसा भक्त शायद कोई नहीं हुआ। और इसी के लिए साथ में मीरा जी और राधा जी का नाम जोड़ा जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री हैं देश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चलचित्र बनाया जाता है। जरा कलाकार से जरा कलाकारी के बारे में भी ज्ञान कर लेते हैं। सर शुभ नाम? सर मेरा नाम अनिल सोनी है और मैं मथुरा से ही हूँ। मथुरा से ही है जी। अच्छा, ये जो चित्र बनाए किस किस के बनाए हैं और कब से आप ये कलाकारी कर रहे हैं? ये चित्र बेसिकली मीराबाई के ऊपर था और जो कि 17 नवंबर को बन चुका था। रोज इसमें थोड़ा सा रिटच हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा खराब भी हो जाता है, रंगोली है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और मुख्यमंत्री जी का आगमन के अवसर पर उनको मैंने इस रंगोली में ऐड किया, साथ में लगाया है। जी जी। क्योंकि आज सुनने में आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री आज मीरा जी के लिए एक टिकट और एक कॉइन सिक्का जारी करने वाले हैं। तो कैसा मतलब अनुभूति हो रही है मथुरावासी होने के नाते भी? सबसे पहले तो हाँ, बड़ा गर्व की बात है कि हमारे बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हम ब्रज के कलाकारों के कारण इस तरह के अपने जो ब्रजवासी हैं सारा टैलेंट अपने इस मेले में दिखा रहे हैं। और बहुत अच्छा है
कि इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और देश पूरा हमारा उमड़ के ब्रज पर आ रहा है। अच्छा, एक चीज और बताएंगे कि जैसे ब्रज में राधा कृष्ण है ना और मीरा का नाम जोड़ा जाता है, और आज उन्हीं के नाम से एक सिक्का जारी हो रहा है और एक टिकट, डाक टिकट जारी हो रही है, तो क्या ब्रजवासी होने के नाते कैसी अनुभूति है? क्योंकि मीराबाई जी का ये भी एक कलाकार थी। हाँ, 15 वर्ष मथुरा में बीता है और इन्होंने बहुत सारे संगीत और कृष्ण प्रेम में बहुत सारी अपनी रचनाएं की हैं और पूरा विश्व जानता है मीराबाई को, और उनके नाम से टिकट और सिक्का जारी होना हमारे लिए गर्व की बात है, जो कि आज इस पावन भूमि पर होगा। देखिए, ये एक कलाकार के प्रति आप समर्पण भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक कलाकार थी और इनकी जो रचनाएं थी वो भगवान कृष्ण को रिझाती थी, और भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए मीरा जी जहर का प्याला तक पी चुकी थी। ये सब जानते हैं कि राणा जी वाला जो गाना है, बहुत सारी इनके कवि हैं, गाने हैं, भजन हैं, और उन भजनों से भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने किस तरह से रिझाती थी, उनको मतलब कहती थी कि मुझे प्रभु अपने दर्शन दें। और देखिए यहाँ पर भगवान श्री राम है ना, देखिए भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान जी, ये एक राम परिवार है छोटा सा, क्योंकि भरत, इसमें कुछ कमियां हैं। कमी क्या है कि पूरा परिवार नहीं है ये, लेकिन हाँ भगवान श्री राम का लगभग परिवार है यहाँ पर। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पहले अयोध्या में श्री राम का मंदिर नहीं था, वो एक टेंट में रहते थे, और हमें बड़ा, अब कहेंगे कि आप ये राजनीतिक बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नहीं है। जिस देश में जिसने लिया जन्म उसकी उस जगह पर नहीं है कोई कुटिया भी, तो कैसा दर्द होता है जब अगर आपसे ही छीन लिया जाए। तो आप खुद सोचिए, जब आप एक कोई प्लॉट खरीदते हैं और उस प्लॉट पर से कोई दूसरा कब्जा कर लेता तो कैसा लगता है। और देखिए यहाँ कुछ हस्तशिल्प कलाकार भी हैं, जो हाथ से बनाए हुए कुछ सामान हैं, ये सारे हाथों से बनाए जाते हैं, ये हस्तशिल्प कलाकार हैं, और ये पीछे भी कुछ सामान है जो हस्तशिल्पों के द्वारा बनाया जाता है। और इसकी बड़ी चीजें, क्योंकि ये प्राचीन में हमारी ऐसी तरह की चीजें यूज होती थी, अब आधुनिकता में भी ने ऐसा लोगों को मोह है कि इनसे थोड़ा सा, लेकिन फिर दोबारा से पैटर्न आ रहा है। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर आरपी सिंह सोलंकी। सर, कहाँ से हैं? मोहाली रोड पे। मोहाली रोड से हैं। सर, पहले हम लोग लकड़ी की चीजें और जो बर्तन होते हैं मिट्टी के, और वो यूज किया करते थे, पत्तल यूज किया करते थे। ये देखिए लकड़ी की है, कितनी प्यारी कटोरी है, इस तरह की चीजें हम लोग यूज किया करते थे, लेकिन आज ये विलुप्त होती जा रही हैं। इसके लिए क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो आजकल लोग आधुनिक युग हो गया है ना, सभी सब आजकल मशीन वाला युग हो गया है, तो मशीनों से बनता है, तो सस्ता भी पड़ता है, और वो मेहनत करके तो इनको थोड़ा महंगा पड़ता है, तो लोग इसको नहीं खरीदते हैं। अच्छा सर, आप यहाँ आप ही जी है? शुभ नाम? मेरा नाम इफ्तिकार है जी, मैं सहारनपुर से हूँ। जी सर। ये कब से आप बना रहे हैं? ये 10 साल से है ना, हम इसमें ब्रिज महोत्सव में लगा रहे हैं। अब की बार यहाँ की जो सांसद है हेमा मालिनी जी, उन्होंने ये पूरा सेटअप बिठाया है और उनके देख रेख में काम हो रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है ब्रज हाटों में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, अब की बार ये बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, एक तो बताइए, जैसे पहले लोग मतलब अभी कुछ समय से लोगों का प्रचलन बदलता है, पहले इन्हीं चीजों में यूज होता था, कि अब जो लोग आना चालू हुए हैं, तो क्या रुझान है लोगों का? सर बहुत अच्छा है, बह जा रही है सारी जो चीज पहले पसंद की जाती थी ना मजबूरी में, आज वो शौक बन गया। आज वो शौक बन गया सबका। देखिए यही है कि जब हमारे देश की कुछ चीजें, ये हम आपके अपने देश की चीजें हैं, ये विदेशों से नहीं, जो आज कंपनियां आपको परोस रही हैं ना, प्लास्टिक का, चांदी का, स्टील का, मतलब अब कहूँगा तो फिर ये कहोगे आप तो ऐसे ही बोलते हो कि डिस्को डांस दिखाया और आपको परोसा जाता है, वो चीजें नहीं है। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का कटआउट, कहीं पर मुख्यमंत्री का कटआउट, कहीं पे कुछ इस तरह से जैसा कि अभी हमने दिखाया कि हस्तशिल्प को भी यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, और ब्रज विकास तीर्थ परिषद द्वारा ये सारे प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद जब से बना है तो ब्रज का कुछ माहौल चेंज सा होता जा रहा है, क्योंकि ब्रज तीर्थ ने जब से ब्रज में क्या नहीं है, और क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं? शुभ नाम आपका? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है सर। मथुरा वृंदावन का बहुत विकास हुआ है। यहाँ की आप सांस्कृतिक धरोहर देखें, आज जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है वो पहले नहीं थी।
ये सब हमारा जो ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट जो बना है उसके कारण ये सब संपन्न हुआ है। उसके बाद ये चीज उसके बाद हुआ है ये। देश के शायद पहले प्रधानमंत्री, मेरी जो नॉलेज है अभी तक की, जो मेरा रिसर्च है उससे ये है कि शायद ये पहले देश के प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है ब्रजवासी होकर के कोई प्रधानमंत्री हमारे भगवान श्री कृष्ण जिस लला के लिए हम लोग प्राण न्यौछावर कर देते हैं, जिस लला ने हम ब्रजवासियों को उद्धार कर दिया, जिस रज में बसने के लिए लोग तरसते हैं, उस रज पर आज शायद कोई पहला प्रधानमंत्री है जो दर्शन करने आ रहा है उसके। आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। हमें बड़ा खुशी का अनुभव हो रहा है और ये जो विशाल आप जो जनसमूह देख रहे हैं ये केवल माननीय मोदी जी के लिए ही यहाँ पर उनको सुनने के लिए उनको देखने के लिए आ रहा है। और ये प्रधानमंत्री जी हैं कि इन्होंने राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि पर इन्होंने पूरा ध्यान आकर्षित किया है और यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं सर। चलिए ये देखिए सभी का। अच्छा एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, हाँ जब मैंने कहा था कि जैसे ब्रज में आप कह रहे ब्रज तीर्थ विकास परिषद से देश में जब से ब्रज बना है जी, हजारों साल हो गए जी, पहले माहौल में और अब के में कुछ चेंज दिखता है आपको? नहीं, पहले में और अब में ये है, अब विकास ज्यादा हुआ है, विकास इतना हो गया है, पहले विकास नहीं था। एक हमारा जो ब्रज मथुरा वृंदावन जो है, वृंदावन जो तुलसी का वन कहा जाता था, अब वहाँ पर विकास बहुत हो गया है। यहाँ पर सड़कें बन गई हैं, यहाँ पर मंदिरों का भी विकास हुआ है। और ये जो हमारे माननीय मोदी जी की देन है कि उन्होंने इसको ब्रज को भी स्थान दिया है और पूरे देश में एक अलग जगह रहे हैं वो। आइए आप इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर राजनेता हैं, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि देखिए आम जनता के साथ अच्छा यहाँ पर अध्यापक गण ज्यादा है। और देखिए अब इन्होंने कहा अध्यापक, तो मैं एक आपको चीज बता दूं, इन्हीं गुरुओं से जो ज्ञान मिलता है तब आप IAS, IPS और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कुछ बन पाते हैं, क्योंकि इनके ज्ञान के ही बदौलत आप कुछ कर पाते हैं, अन्यथा आप जानते हैं कहाँ रहते हैं। सर शुभ नाम? ब्रजभान गोस्वामी। सर आज दो चीजें हैं, एक मीराबाई जी की जयंती है, ठीक है, नॉर्मल है कि ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो कोई ना कोई मंत्री या वो आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कि शायद मेरी नॉलेज में, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, देश का कोई पहला प्रधानमंत्री होगा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने जा रहा है। तो ब्रजवासी होने के नाते आप कैसा महसूस कर रहे हैं और एक टीचर होने के नाते क्या कहेंगे? हम बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं और बधाई देते हैं हम प्रधानमंत्री जी को कि वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसके अलावा मीराबाई का जो ब्रज महोत्सव में कार्यक्रम हो रहा है, सांसद हेमा मालिनी जी द्वारा मीरा आधारित नृत्य नाटिका, उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बहुत गौरव की बात है, मथुरा वासियों को बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे मथुरा पधार रहे हैं। और इसके साथ साथ ये निश्चित है कि जब वो यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित मथुरा के लिए कुछ ना कुछ सौगात भी देके जाएंगे। ऐसी आशा की जाती है कि मथुरा के लिए उन्नति और प्रगति के लिए कुछ ना कुछ वो अवश्य कह करके जाएंगे। अच्छा सर शुभ नाम आपका? पहले तो सोहन कुमार झा, प्रिंसिपल है, किस स्कूल से हैं? जवाहर इंटर कॉलेज ओल मथुरा स्कूल से हैं। मैं समझ रहा था मेरे स्कूल से, मैं भी उस पर पढ़ चुका हूँ। देखिए अपने कॉलेज की याद आ ही जाती है, नाम सुनते हैं तो। इन्होंने बताया और हमने भी पूछा था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आज मीराबाई, शायद मैं समझता हूँ कोई ऐसा बंदा होगा जो मीराबाई को नहीं जानता है। और उनके जो भजन थे भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित थे, आज नाम भी उनके साथ जुड़ता है भगवान श्री कृष्ण के साथ। उनके नाम पर पहली बार कोई डाक टिकट और एक सिक्का जारी हो रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है ब्रजवासी होने के नाते? ब्रजवासी होने के नाते और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है, जिस दिन मीरा जी जिन्होंने कृष्ण के ऊपर पूर्णतया समर्पित होकर कृष्ण भक्ति का में लीन हुई थी, उनके नाम पर आज गौरव का दिन है, जो उनके डाक टिकट गवर्नमेंट के द्वारा सौगात के रूप में दिया जा रहा है, याद किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग अपनी संस्कृति से, सर मैं कहीं गलत तो नहीं कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। इस जरिए से मैंने देखा है जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो ऐसी चीजों को जो विलुप्त सी होती जा रही थी उनको वारने का काम किया जा रहा है। सभी क्षेत्र में, सांस्कृतिक के रूप में, राष्ट्र धर्म के रूप में, नैतिकता के रूप में
सभी क्षेत्र में अब राष्ट्रीयता और नैतिकता को ओतप्रोत से कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी का एक ये नमूना, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम अपने मथुरा जिला में ये हो रहा है। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सर हमारे साथ शुभ नाम डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा, प्रधानाचार्य प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज वृंदावन, जो त्यागमूर्त राजा महेंद्र प्रताप जी द्वारा सन 1909 में स्थापित किया था। मैं श्रीमान डियास महोदय डॉक्टर भास्कर मिश्रा जी की तरफ से इस ब्रजरज उत्सव महोत्सव में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। यह कार्यक्रम 14 दिवसीय चल रहा है, जिसमें आज मीराबाई जी की जयंती 525वीं जयंती प्रारंभ हो रही है। आज सुबह ही मीराबाई जी वृंदावन में 15 वर्ष रही थी। उस मंदिर में सांसद हेमा मालिनी जी जाकर के उद्घाटन किया कार्यक्रम का। मैं उस कार्यक्रम में वहां पर रहा था। निश्चित रूप से मीराबाई जी के जीवन पर जो सांसद हेमा मालिनी जी ने जो कार्य किया है और आज प्रधानमंत्री जी उस कार्य को रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, वह मथुरा के लिए ऐतिहासिक क्षण के पल हैं। और इस कार्यक्रम में क्योंकि मीराबाई जी की स्वयं प्रस्तुति सांसद हेमा मालिनी जी देंगी, तो उनका मानना था कि इस कार्यक्रम को इंटेलेक्चुअल पर्सन देखे। करीब 1000 टीचर माध्यमिक के आज हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं और निश्चित ही जो टीचर्स यहाँ से देख करके जाएंगे, मीराबाई के बारे में जो किताबों में पढ़ा था उसको रूबरू विद्यार्थियों को ले जाने का प्रयास करेंगे। और इसी संदर्भ में एक 24 और 25 तारीख को 500 टीचरों का सिम्पोजियम बैटनी विश्वविद्यालय में कल से होने के लिए जा रहा है, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। निश्चित रूप से मीराबाई जी के ऊपर में जो संगोष्ठी आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय सेमिनार है, उसके द्वारा पूरे देश में मीराबाई जी जिन्होंने वृंदावन में रहकर के 15 वर्ष भगवान कृष्ण के पदों की रचना की थी, निश्चित रूप से वंदनीय अभिनंदनीय है। बात रही प्रधानमंत्री जी की, जैसा कि मुझे पूर्व प्रिंसिपल पूरन झा जी ने बताया कि भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला दिन है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आया हो। और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आने के साथ साथ अभी 2 दिन पहले उच्च न्यायालय ने वृंदावन में कॉरिडोर के लिए हरी झंडी दे दी है। निश्चित रूप से जिस तरह से एक अच्छी सरकार का मूल उद्देश्य होता है जनता जनार्दन की सेवा करना, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वृंदावन में जिस तरह से अपने आराध्य देव को देखने के लिए जो भीड़ आ रही है, जो भक्त आ रहे हैं और वहां पर कुछ घटनाएं भी हो रही है। अभी 15 अगस्त को भी ये घटना दुखद हुई। उन सारी चीजों को देखते हुए वहां पर एक गलियारे की बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री योगी जी ने संकल्प लिया है। निश्चित रूप से यहाँ पर 3 बिंदु निकल करके आ रहे हैं। मीराबाई का व्यक्तित्व और कृतित्व, जिसको पूरे विश्व में सांसद हेमा मालिनी जी के द्वारा रखा जा रहा है, उस 525वीं जन्मोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा मीराबाई के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाना। दूसरा बिंदु, जन्मभूमि पर पहली बार भारत में कोई प्रधानमंत्री के रूप में वो आ रहे हैं और तीसरा कॉरिडोर के रूप में। और मीराबाई, ऐसा तो नहीं है प्रभु, अब बीच में टोक लूं टीचर सर? जी बिल्कुल सर। गुरुजी, जन्मभूमि देखने तो एक बहाना है, कॉरिडोर का नाम लाना है। नहीं सर, ऐसा है, मैं निश्चित रूप से बताऊं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही स्लोगन था, श्री राम जन्म अयोध्या, काशी और मथुरा। चुनाव है 2024। देखिए सर, इसमें निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन तथ्यों के लिए कहा था उनको उन्होंने पूरा किया है। धारा 370 के लिए उन्होंने कहा था, धारा 370 को उन्होंने उठाया था। उन्होंने मंदिर के लिए कहा, अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करने के लिए जा रहे। यदि ऐसा है तो सनातन धर्मियों के लिए यह ऐतिहासिक दिवस है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको अच्छा, जैसे ऐसा तो नहीं है कि ब्रजवासियों को वृंदावन में फंसाना है और जन्मभूमि पर मंदिर बनाना? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही पहलू एक साथ चलेंगे। थोड़ा सा नहीं सर, नहीं सर, आप जो घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं बड़ी सीधी सी बात आपसे कर रहा हूँ कि कॉरिडोर भी बनेगा, वो भी जनता जनार्दन का कार्य होगा। और ये जन्मभूमि के बारे में कोई निर्णय सरकार के लिए लिया जा रहा है तो निश्चित वो भी सनातन धर्मियों के लिए ऐतिहासिक दिवस के रूप में होगा। इस संदर्भ में सर मुझे कहना है, हिंदुत्ववादी संगठन RSS ने कितने पीढ़ियों को बलिदान दिया है, इसमें क्या आश्चर्य है? अगर हम अयोध्या ले रहे हैं और काशी ले रहे हैं तो कृष्ण जन्मभूमि तो हमारा आदर्श है, पूरे विश्व के आदर्श हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। गुलामी की है, लोग ये कहते हैं। RSS ने अपने इतिहास, अपना केवल हिंदुत्व के लक्ष्य, आपके मान लीजिए कि 4 पीढ़ी पहले आपका संपत्ति कोई ले लिया हो तो क्या आप छोड़ देंगे? कभी नहीं। तो हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को हम लेंगे और लेना उचित है और इसके लिए कार्य करेंगे।
रही स्वतंत्रता आंदोलन की बात, निश्चित रूप से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पढ़ाया गया है। भारत के जितने भी संगठन थे, जितने भी सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने हमेशा राष्ट्र में कार्य किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उस समय अंग्रेजों के खिलाफ कार्य किया था और हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं लोग? वीर सावरकर जी के तो लिए कहते हैं कि ये तो उनके मुखिया थे। निश्चित रूप से वीर सावरकर जी ने जो कार्य किया है उसे जनता के सामने अब लाने का प्रयास किया रहा है। वो तो माँ भी लिख के देते थे। सर ऐसा है कि हमें कुछ भी कार्य करने के लिए साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का पालन करना पड़ता है। केवल एक नीति से कोई कार्य का संपादन नहीं होता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चारों लक्ष्यों को लेकर के साथ चलना पड़ेगा और निश्चित वही आज दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे अभी कुछ लोगों ने, आप जानते हो फेसबुक पे, और आजकल एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है। एक तो यूनिवर्सिटी होती है कॉलेज वाली जो ईंट पत्थरों से बनाई जाती है, और आजकल एक एंड्रॉयड हो गई है फेसबुक और व्हाट्सएप वाली। उस यूनिवर्सिटी में जो आजकल भाषा, जो शैली या जो अनगढ़ जो चीजें दिखाई जाती हैं, कितना इफेक्ट मानते हैं समाज में? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि भारत की जो संस्कृति है, जो नैतिक मूल्य हैं, वो विद्यालय और विश्वविद्यालयों में ही मिलते हैं। किसी फैक्ट्री में मनुष्य का निर्माण नहीं होता है। एक अच्छे मानव की संकल्पना और निर्माण हमेशा विद्यालयों में ही होता है और विद्यालय में ही होगा। अच्छा, एक टीचर और हैं हमारे साथ, टीचर ही है ना आप भी? और देखिए, मैं एक चीज कहूँगा, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी जिस रिलीजन से आता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपने रिलीजन को कोई धारण करता है, क्योंकि जब आप हो और वो आप नहीं बन सकते किन्हीं कारणों से, तो बेकार है मेरा मानना। क्यों सर? ये जो आप हमारे मस्तक पर तिलक देख रहे हैं, यह अचिंत्य भेदाभेदवाद के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त है। और मैं 5 वर्ष की अवस्था से ही वैष्णव हूँ और ये मैं धारण करता हूँ, और ब्रज ही के एक इंटर कॉलेज में मैं प्रवक्ता हूँ, और मैं शिक्षण कार्य के अलावा अपना जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक सोच और जीवन है उसमें विश्वास रखते हुए इसे धारण करता हूँ। अच्छा सर, कैसा आज उत्सव जैसा एक माहौल और ब्रज नगरी एक दुल्हन जैसी सजाई गई, उसके लिए 2 शब्द? सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर ब्रज रज उत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आगमन हो रहा है ब्रज में, उसके लिए हम सब ये दिव्य गरिमामयी जो ब्रज भूमि है वह और भी गरिमामयी हो जाएगा प्रधानमंत्री जी के आगमन के पश्चात। एक विषय। दूसरा विषय, मीराबाई जी के 525वें जन्मोत्सव के अवसर पर ये जो कार्यक्रम बहुत ही दिव्य भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए हम शासन प्रशासन, हमारे सांसद और प्रसिद्ध नृत्यांगना आदरणीय हेमा मालिनी जी को भी हम लोग साधुवाद धन्यवाद देना चाहते हैं कि ब्रज जो अपनी दिव्यता के लिए अखिल ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, उसमें और भी दिव्यता और भी उसकी गरिमा में अभिवृद्धि हो रही है ऐसे कार्यक्रमों से। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल और प्रथम कार्यकाल में पूरे विश्व में भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, अस्मिता और जो कुछ है उसको प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से एक एक विषय को लेते हुए और कार्यक्रमों के द्वारा आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार धन्यवाद देना चाहेंगे और समस्त ब्रजवासी हम धन्य हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहते हैं। ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ टीचर जो एक समाज का निर्माण करते हैं, और इस समाज का निर्माण टीचरों द्वारा ही होता है। संस्कृति, जो पढ़ाई, जो नॉलेज आती है वो इनके द्वारा आती है। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।